मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ जिसका नाम है शेर और खरगोश। देखो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। यस या नो? इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा जंगल होता है जिसमें तरह तरह के जानवर मिलजुल कर एक साथ स्वतंत्र रूप से रहते हैं। फिर क्या होता है, ये बड़े खुश होते हैं। तभी क्या, जैसे इसमें हाथी दिख रहा है आपको, जिराफ, जेब्रा, ये सब। तभी क्या होता है कि एक बूढ़ा शेर जो होता है वो जंगल में आ जाता है। तभी वो क्या करता है, धीरे धीरे सभी जानवरों को अपना शिकार बनाने लगता है। इसी तरह से जंगल के कई जानवर मारे जाते हैं और बाकी सभी जानवर ये देखकर परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। क्योंकि इसी तरह से अगर शेर सभी जानवरों का शिकार करता रहेगा तो सभी जानवर मारे जाएंगे। ये बात सोचकर जंगल के सभी जानवर बड़े दुखी हुए और उन्होंने मिलजुल कर इसके बारे में सोचा कि क्या किया जाए। तभी सभी जानवर मिलजुल कर शेर के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शेर से बात की और जिसमें से जिराफ ने कहा कि आप इसी तरह से जंगल के जानवरों का शिकार करते रहेंगे तो क्या होगा, सभी जानवर मर जाएंगे। तभी शेर ने कहा तो मैं क्या करूं। उसी वक्त जिराफ ने फिर से कहा कि अगर आप इस तरह से खाओगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा फिर आगे। फिर बाकी सभी जानवर धीरे धीरे करके बोलने लगे। तभी खरगोश ने कहा कि क्यों ना आप एक एक करके सभी जानवरों का शिकार करें। इसी तरह से शेर बात को मान जाता है और वहां से चला जाता है। सभी जानवर भी वहां से जाने लगते हैं। अब क्या होता है कि रोज शेर के पास कोई एक एक करके जानवर भोजन के रूप में उसके पास जाता है और उसका शिकार बन जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरे अगले दिन खरगोश की बारी आती है शेर का शिकार बनने का। फिर क्या होता है कि जो शेर खरगोश होता है ना, वो बड़ा धीरे धीरे चलता है और सोचने लगता है क्या करूं जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। तभी शेर आता है और शेर कहता है तुम इतनी देर से क्यों आई। खरगोश ने कहा पता है मेरे साथ दूसरा जानवर भी था, लेकिन जंगल में दूसरा शेर आ गया है जिसने आपके भोजन को अपना भोजन बना लिया है। तभी शेर गुस्से में दहाड़ता और कहता है चलो मुझे लेके चलो उसके पास, मैं देखता हूँ वो कौन है जिसने मेरे भोजन को अपना भोजन बनाया। खरगोश उसे अपने साथ ले जाता है और एक कुएं के पास लेके जाता है जहाँ पर शेर को उसे दिखाता है। जैसे ही शेर कुएं में झांकता है उसे उसकी परछाई दिखाई देती है। वो देखकर सोचने लगता है यही है वो शेर जिसने मेरे भोजन को अपना भोजन बनाया। चलो वो उसमें क्या करता है, कूद पड़ता है और वो पानी में फिर तैरने लगता है, मरने लगता है। वो इसी तरह से धीरे धीरे मर जाता है। खरगोश खुश हो जाता है और वो अपने दोस्तों को और अन्य जानवरों को उस शेर से छुटकारा दिलाता है। सभी शेर, खरगोश, चीता, सभी जानवर मिलजुल कर खुशी मनाने लगते हैं और फिर दोबारा वो एक साथ मिलजुल के स्वतंत्र रूप से रहने